क्या शादी के बाद चमकेगा राहुल का करियर? विराट रोहित धोनी की तरह ही रहेगा करियर? शादी होगी राहुल की, औसत देखिए रोहित विराट का, क्या होगा करियर राहुल का? धोनी विराट रोहित का शादी से पहले और शादी के बाद का प्रदर्शन ऐसा रहा, क्या शादी के बाद टीम इंडिया के लिए राहुल कर पाएंगे अच्छा प्रदर्शन? टीम इंडिया के स्टार बैटर केएल राहुल 23 जनवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में ब्रेक लिया है। शादी के बाद वे फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में जुड़ जाएंगे। दोबारा जब वे फील्ड पर उतरेंगे तो उनका प्रदर्शन अच्छा होगा या खराब, इसका सटीक जवाब तो समय के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हम देख सकते हैं कि राहुल के साथ भारतीय टीम में खेले स्टार खिलाड़ियों के करियर पर मैरिज का क्या इफेक्ट रहा है। इसके लिए हमने 3 नाम शॉर्ट लिस्ट में शामिल किए हैं। नंबर 1 विराट कोहली, नंबर 2 रोहित शर्मा, नंबर 3 महेंद्र सिंह धोनी। इन खिलाड़ियों का शादी के पहले भी अच्छा खासा करियर रहा है और शादी के बाद भी निजी जीवन का स्टेटस सिंगल से मैरिड होने का करीबी असर जानने के लिए हम इन खिलाड़ियों के शादी से पहले के 2 साल के करियर को शादी के बाद के 2 साल तक के करियर से कंपेयर कर देखेंगे। सबसे पहले राहुल की शादी से जुड़ी जरूरी सूचना देख लेते हैं कि राहुल बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी से 23 जनवरी को शादी करेंगे। आथिया दिग्गज एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी है। सुनील शेट्टी के खंडाला में स्थित फार्म हाउस पर ही दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। 21 जनवरी को दोनों की प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं। उनकी शादी में कुछ ही फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्तों को ही बुलाया गया है। अब देखते हैं राहुल का अब तक का करियर। केएल राहुल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक है। 2014 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने के बाद उन्होंने 2019 का वनडे वर्ल्ड कप और 2021 व 22 का T20 वर्ल्ड कप भी खेला है। 2021 में पहली बार हुए वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप की कुछ सीरीज जीतने में भी राहुल ने अहम भूमिका निभाई। अब तक खेले 45 टेस्ट में उन्होंने 34.26 की औसत से 2604 रन बनाए हैं। इसमें उनके बैट से 7 शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं। 6 शतक उन्होंने भारत के बाहर ही लगाए हैं और वनडे के 51 मैचों में उन्होंने 44.52 की औसत से 1870 रन बनाए हैं। इसमें 5 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं 72 T20 में 139.12 की स्ट्राइक रेट से राहुल ने 2265 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने 2 शतक 2250 भी लगाई है। कुल मिलाकर कहें तो अब तक उनका करियर इंटरनेशनल क्रिकेट के रूप में शानदार रहा है। सभी फॉर्मेट को मिलाकर उन्होंने 168 मैचों में 37.85 की स्ट्राइक रेट से 14 शतक 47 अर्धशतक के साथ 6739 रन बनाए हैं। अब देखते हैं धोनी का करियर। धोनी के औसत में आई गिरावट, कप्तानी में जलवा कायम। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 4 जुलाई 2010 को साक्षी सिंह से शादी की। शादी से पहले उन्होंने भारत को अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जिताया था। शादी से पहले ठीक 2 साल में धोनी ने 2008 से 2010 तक 14 टेस्ट में 67.33 के औसत से 1010 रन बनाए थे। इसमें 3 शतक और 850 शामिल थी और 52 वनडे मैचों में 50.34 की औसत से 2042 रन बनाए हैं। इसमें 3 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। 15 T20 मैचों में 112.55 की स्ट्राइक रेट से 269 रन बनाए हैं। अब शादी के ठीक बाद के 2 साल यानी जुलाई 2010 से 2012 तक का धोनी ने 24 टेस्ट में 29.21 की औसत से 1081 रन बनाए हैं। इसमें 1 शतक और 750 शामिल हैं। 40 वनडे मैचों में 43.63 की औसत से 1180 रन बनाए हैं। वहीं 6 T20 मैचों में 101.88 की स्ट्राइक रेट से 108 रन बना सके। अगले ग्राफिक्स में आप इस कंपैरिजन को तीनों फॉर्मेट को मिलाकर भी देख सकते हैं। ये आंकड़े यही कहते हैं कि शादी के बाद धोनी का बैटिंग फॉर्म थोड़ी कमजोर हुई। हालांकि बतौर कैप्टन उनकी धाक और बढ़ गई। उन्होंने भारत को 2011 में वर्ल्ड कप का खिताब भी जिताया। शादी से 2 साल पहले का करियर और शादी के 2 साल बाद का करियर देखते हैं। उन्होंने शादी से पहले 81 मैचों में 55.35 की औसत से 6 शतक 22 अर्धशतक के साथ 3321 रन बनाए। वहीं शादी के बाद 70 मैचों में 38.83 की औसत से 150 16 अर्धशतक के साथ 3369 रन बनाए। यानी शादी के बाद भी धोनी का करियर थोड़ा धीमा रहा है। अब बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जिताई। 11 दिसंबर 2017 को विराट कोहली ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी की। शादी के पहले वे भारत के टेस्ट कप्तान थे। शादी के बाद वह तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन गए। शादी के 2 साल पहले दिसंबर 2015 से दिसंबर 2017 तक उन्होंने 22 टेस्ट में 75.80 के औसत से 2274 रन बनाए। इसमें 9 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। 36 वनडे मैचों में 81.44 की औसत से 2199 रन बनाए। इसमें 9 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं 25 T20 मैचों में उन्होंने 143.95 की औसत से 940 रन बनाए।
शादी के बाद कोहली का बतौर कैप्टन भारत को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल में पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज जिताई। 2017 से 2019 तक का सफर उन्होंने 21 टेस्ट में 58.60 के औसत से 1934 रन बनाए। इसमें 7 सेंचुरी और 7 50 भी शामिल है। 37 वनडे मैचों में 85.85 के औसत से 2429 रन बनाए हैं। इसमें 11 शतक और 9 50 आई है। वहीं 20 टी20 मैचों में 138.72 के स्ट्राइक रेट से 677 रन बनाए हैं। कुल मिलाकर कहें तो शादी के पहले और बाद में विराट कोहली के बल्ले पर कोई खास फर्क नहीं आया है। वे सिंगल होते हुए भी भारत की रन मशीन थे। हाँ, बाद में 2019 से 2020 तक में फॉर्म में गिरावट जरूर आई, लेकिन तब तक उनकी शादी के बहुत दिन बीत चुके थे। अब आपको दिखाते हैं विराट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर विराट की शादी से 2 साल पहले और शादी के 2 साल बाद की बल्लेबाजी का कंपैरिजन कुछ इस तरह रहा है। शादी के 2 साल पहले उन्होंने 83 मैचों में 76.23 के स्ट्राइक रेट से 18 शतक 33 50 लगाकर 5413 रन बनाए हैं। वहीं शादी के बाद उन्होंने 78 मैचों में 68.01 की स्ट्राइक रेट से 68.01 की स्ट्राइक रेट से 18 शतक 22 50 लगाकर 5101 रन बनाए हैं। विराट का शादी से पहले और शादी के बाद लगभग कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अब बात करते हैं रोहित की, तो रोहित के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। 13 दिसंबर 2015 को टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने रितिका सचदेव से शादी की। शादी के 2 साल पहले यानी 2013 से 2015 के बीच वह चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा रहे। उस दौरान 14 टेस्ट मैचों में 23.38 की औसत से 608 रन बनाए। इसमें 2 दोहरे शतक के साथ 4 शतक और 7 अर्धशतक भी शामिल है। वहीं 8 टी20 मैचों में 130.15 की स्ट्राइक रेट से 328 रन बनाए। इसमें 1 शतक 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। शादी के बाद 2015 से 2017 तक खेले 7 टेस्ट में उन्होंने 84.16 की औसत से 505 रन बनाए और 30 वनडे मैचों में 71.15 की औसत से 1850 रन बनाए हैं। इसमें 8 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। और वहीं 24 टी20 मैचों में 132.33 के स्ट्राइक रेट से 608 रन बनाए हैं। सभी फॉर्मेट को मिलाकर कहें तो उन्होंने 51 मैचों में 38.81 की स्ट्राइक रेट से 5 शतक और 13 अर्धशतक के साथ 2319 रन बनाए। वहीं शादी के 2 साल बाद उन्होंने 61 मैचों में 54.05 की स्ट्राइक रेट से 9 शतक 17 अर्धशतक के साथ 2973 रन बनाए। आंकड़े यही कहते हैं रोहित शर्मा शादी के बाद पहले से बेहतर बल्लेबाज बने। ब्यूरो रिपोर्ट RTV फ्लैश।